थानागंज क्षेत्र के केसरपुर गांव में 7 बीघा जमीन को लेकर विवाद। पीड़ित ने रामपुर पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। केसरपुर गांव में स्थित 7 बीघा जमीन, जिसको 2 पार्टनर अनस और कयूम ने सौदा किया था। ये जमीन केसरपुर के रहने वाले फरजंद अली, अहमद नबी और अफसर अली के नाम थी और ये तीनों भाई हैं। इस जमीन का सौदा 11,90,000 रुपये बीघा के हिसाब से तय हुआ। इसमें लगभग 65 लाख रुपए अनस और कयूम ने, जो 2 पार्टनर हैं, इन्होंने ज़मीन मालिक को दे दिए। इसमें 2 भाइयों ने, जिनका नाम है अहमद नबी और अफसर अली, इन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन का बैनामा भी करा दिया। लेकिन इनका तीसरा भाई फरजंद अली, जो 10 लाख रुपए और ज़्यादा की डिमांड ज़मीन के खरीदार अनस और कयूम से कर रहा है और कह रहा है तभी मैं अपने हिस्से की ज़मीन का बैनामा कराऊंगा, जिसको लेकर अनस और कयूम ने रामपुर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। अनस और कयूम का कहना है कि जो पैसा रह गया वे हम देने को तैयार हैं। तीसरा भाई भी अपने हिस्से की ज़मीन की रजिस्ट्री कराए और जो तय हुआ है उस हिसाब से जो पैसा बचा है वे हम लोग देने को तैयार है। मामला रामपुर पुलिस के भी संज्ञान में है। बहरहाल ज़मीन के खरीदार दोनों पार्टनर कयूम और अनस ने रामपुर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम कयूम खान है। कयूम भाई, एक 7 बीघा जमीन का मामला है जिसमें काफी विवाद चल रहा है, क्या मामला है? सब ग्राम केसरपुर में 7 बीघे ज़मीन हमने खरीदी थी फरजन अली और अफसर अली और अहमद नबी से। इन लोगों ने हमारा एग्रीमेंट बनवाया और 11,90,000 रुपये बीघा ज़मीन हमें दी, जिसमें हमने उन्हें 65 लाख रुपए दे चुके हैं। उसमें से एक भाई जो है फरजन अली, वो रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री पे आया और पैसे लेकर के भागने की कोशिश करी। उसमें से हमने वो पैसे तो भागने नहीं दिए, लेकिन वो फिर बाद में खुद भाग गया और उसने 10 लाख रुपए बढ़ती लेने की मांग करी रजिस्ट्री कराने पे। वो हमने नहीं दिए। अब वो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाना चाह रहा है और बोल रहा है कि मैं ज़मीन नहीं बेचूंगा और तुम लोगों को फंसाऊंगा। उनके साथ कुछ और लोग भी लगे हुए हैं और जो 2 भाइयों ने आके रजिस्ट्री हमारी करा दी थी उसमें भी कब्जा करने की कोशिश करी, बाउंड्री वगैरह तोड़ दी उन्होंने। जो हमने 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया और उनको भी रिकॉर्डिंग करवाई उस चीज़ की, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। उनके बाद भी उन्होंने दूसरे दिन दोबारा से आके तोड़ी बाउंड्री। अब ये लोग सब भागे हुए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। पीछे से मीडिया को और उल्टी झूठी खबरें हमारे नाम से फैला रहे हैं कि ये लोग हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर प्रशासन के ज़रिए दबाव बना रहे हैं रजिस्ट्री कराने का। हम पैसा देने को तैयार हैं और अपनी रजिस्ट्री कराने को तैयार हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं 10 लाख रुपए हमें बढ़ती दोगे तो रजिस्ट्री करेंगे। जितने बच्चे हो उससे ज़्यादा 10 लाख मांग रहे हैं? उससे ज़्यादा मांग रहे हैं। अच्छा, अभी जो आत्मदाह की धमकी दी है फरजंद ने, जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आत्मदाह की धमकी दी है, वो हमें डराने के लिए दी है कि पुलिस के खिलाफ भी इन्होंने बोला कि थानागंज की पुलिस इनके साथ मिली हुई है। सीओ साहब ने आके बाउंड्री कराई। सीओ साहब को इतनी फुर्सत है कि वो हमारी बाउंड्री कराएंगे आगे। तो ये सब झूठी अफवाहें फैला रहे हैं और हमें परेशान करने के लिए 6-7 महीने से ये लोग ऐसे कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं प्रशासन से भी कि हमारी रजिस्ट्री करा दी जाए और जो पैसे इनके निकल रहे हैं, हमारे पास सारे एविडेंस हैं, सारे एग्रीमेंट हुए हुए हैं इनके ज़रिए। जो हमारा पेमेंट गया हुआ है इनके पास बयाने में, उसको भी मानने को तैयार नहीं है कि हमने नहीं लिया है, हालांकि एग्रीमेंट हुआ हुआ है पूरा। ठीक है, जो आपकी ज़मीन है 7 बीघे की बाउंड्री, वहाँ पर भी आकर के दबंगई करते हैं? हाँ, वहाँ पे ये 10-15 लोगों को लेकर अभी 3 दिन पहले आए और पूरी बाउंड्री वगैरह इन्होंने तोड़ी, जिसकी सूचना हमने फ़ौरन 112 पे दी और पुलिस ने रिकॉर्डिंग करके, और एक मौके पे सब लोग भाग गए। एक लड़का पकड़ा गया, फरजन का जो बेटा था, तो उसको मंडी चौकी ले गए थे। उसका फिर शायद चालान करा पुलिस ने और शाम तक छोड़ दिया, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई दुरुस्त जवाब नहीं मिल रहा है। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम अनस सज्जाद है और मैं मोहल्ला झंडे का निवासी हूँ। अभी हमने जो ज़मीन ली थी 7.11 बीघे, उसमें हमने इन तीनों भाइयों से एग्रीमेंट कराया था। इन तीनों भाइयों को पेमेंट दी थी और जिसमें से फरजन ने अपनी रजिस्ट्री कराने से उस टाइम हमें रोक दिया था कि हम अभी इतना पैसा कहाँ रखेंगे अनस भाई, और हमने अभी कोई सौदा नहीं लिया है, गाँव का मामला है और हम ये आपसे रजिस्ट्री 2 महीने बाद करा लेंगे। जब ये 2 महीने बाद आते हैं तो ये बिल्कुल पलटे हुए आते हैं, कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपये बढ़ती
दोगे तो मैं रजिस्ट्री कराऊंगा, क्योंकि मेरी जगह महंगी हो गई। और इन्होंने जानबूझ के हमारे पहले वाले जो स्टाम्प था उससे टाइम निकाला। तो हमारा कहना यही है अब कि प्रशासन जो भी है इस पर निष्पक्ष कार्रवाई कर और जांच कर जो भी हमारी रजिस्ट्री कराए। इसमें हमने करीबन इनको 4,25,000 के करीब वाइट में पेमेंट दे रखी है और 4 लाख रुपए इन्हें कैश दे रखे हैं, जिसको ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो टोटल जो है वो हमारे इसमें करीबन 65 लाख रुपए इनके पास जा चुके हैं। और आए दिन के रोज़ाना फर्जी मुकदमे, अभी इन्होंने आज न्यूज़पेपर में भी कुछ दिया है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा एसपी ऑफिस के सामने। तो ये सब एक ड्रामा है प्रशासन को डराने का, हमें डराने का। तो हम यही चाहते हैं कि इसमें जो भी हो निष्पक्ष जांच हो और जो भी सही हो उसके साथ में उसके हिसाब से फैसला हो। अच्छा, 2 भाइयों ने बरामद कर दिया जी, ये फर्जंद का रह गया। जी 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 जी। तो अब क्या चाहते हैं? ये फर्जंद भी पिछले महीने 1 तारीख को 1 अगस्त को रजिस्ट्री कराने आ गए थे। इनकी रजिस्ट्री पे इनके अंगूठे हैं, साइन है, सब कुछ हुआ हुआ है। ये बयानों से भागे और इनके हाथ में हमारा पेमेंट था। हमने 1-2 लड़के थे जो हमारे स्टाफ के हैं, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, उनको लगा रखा था। उन्होंने इनसे पेमेंट छीनी है, नहीं तो ये हमारी पेमेंट लेके उस दिन जा रहे थे। जी, पेमेंट लेके कर रहे थे ना, रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे। तो हमने इनसे कहा भी कि भाई क्या मसला है, क्या करना चाह रहे हो? तो बोले आप मुझे पेमेंट दो पहले, फिर मैं अंदर जाकर बयान दूंगा। तो मैंने कहा हमारे पास पेमेंट हमारी ये रखी हुई आपके हाथ में है, आप जाकर बयान दो अंदर। तो बोले बयान दे दूंगा, फिर वहाँ पर ये टाला वाली करके यहाँ से वहाँ से वो चले गए। कप्तान साहब से मुलाकात हुई आपकी? मेरी सब कप्तान साहब से अभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। और मेरी जो मैंने पहले दी थी वो मंडी चौकी में दी थी इनकी तहरीर, उसमें मेरी 1-2 बार इनसे बातचीत हुई, नहीं माने। मंडी प्रभारी की भी इन्होंने कोई बात नहीं मानी। फिर मैं सीओ साहब के यहाँ गया, सीओ साहब से कहा तो सीओ साहब ने इन्हें 3 बार बुलाया, 4 बार बुलाया, ये नहीं आए। शुरुआत में 1-2 बार आए बयानों के लिए, अपने वकीलों को लेकर आए। और इनके वकील भी ये बोल रहे हैं कि जो बात क्लियर है उसी पे रहो, पर ये अपने वकीलों की भी नहीं मान रहे, वहाँ से ही भाग गए। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि इसमें जो भी चीज़ हो, जो भी बात हो, जो निष्पक्ष जांच होने के बाद में अगर हम ठीक हैं तो हमारे हिसाब से हमारी रजिस्ट्री करा दिया है, अगर ये गलत है तो इनके ऊपर जो भी कार्रवाई हो करे सर।